अक्षत जी, नेक्स्ट मुसीबत देखिए। ABCD इज अ स्क्वायर, EF इज पैरेलल टू BD, R इज द मिड पॉइंट ऑफ EF। प्रूव दैट BE इज इक्वल टू DF। प्रूव कीजिए कि जो BE है वो DF के बराबर है। थोड़ा सा एक इन क्वेश्चन में ना, थोड़ा सा एक आपको हिंट दे देता हूँ कि यूजुअली ऐसा होता है कि आप जो फर्स्ट पार्ट में प्रूव करेंगे ना, उसकी हेल्प से सेकंड पार्ट प्रूव होगा। और अगर यहाँ थर्ड पार्ट भी है तो इन दोनों की हेल्प से वो तीसरा पार्ट प्रूव होगा। ये बात समझ आई? तो हमेशा याद रखिए कि इन क्वेश्चंस में यूजुअली, मैं कह रहा हूँ यूजुअली, अगर आप फर्स्ट आप जो प्रूव करेंगे ना, उसमें ध्यान रखिए कि जो भी आया, सॉरी, फर्स्ट पार्ट में जो आप प्रूव करेंगे उससे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको लेके आप सेकंड पार्ट में जाएंगे और सेकंड को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चंस यूजुअली अनरिलेटेड नहीं होते, इनका आपस में कोई ना कोई लिंक होता है। यहां तक मेरे साथ है? फिर से देख लीजिए। ABCD इज अ स्क्वायर, EF इज पैरेलल टू BD, R इज अ मिड पॉइंट ऑफ EF, प्रूव दैट BE इज इक्वल टू DF। यहां तक मेरे साथ है? और मैं फिर से आपको अपनी अप्रोच बता दी यार, मैं हर जगह एंगल से घड़ी निकालने की कोशिश करता हूँ। ये 90 होगा, जो डायगोनल है स्क्वायर का वो उसको बाइसेक्ट करता है, तो ये 45 है और ये 45 है। यहां तक मेरे साथ है? मित्रों, कोई डाउट तो नहीं? अब ये जो BD लाइन है ये EF के पैरेलल है, तो ये 45 है तो ये 45 है। दिख गया? ये, भाई दिख गया ना? अरे, दिख रहा है नहीं दिख रहा? मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये देखिए ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। ये आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा? उसी तरह यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। तो ये वाला जो एंगल है ये 45 होगा। यहाँ तक कोई डाउट है? तो कहने का मतलब ये जो EC है वो FC के बराबर होगा। यहाँ तक मेरे साथ है? आइसोसेलेस बन गया? यहाँ तक ठीक है? भाई EC जो है वो FC के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये 45 है, ये 45 है, ये 90 है। यहाँ तक मेरे साथ है? अब देखिए, BC जो है वो DC के बराबर है, बिकॉज स्क्वायर है। तो BE प्लस EC DF प्लस FC के बराबर है। यहाँ तक मेरे साथ है? अक्षर भाई पूछ लीजिए। BC DC के बराबर है ना, क्योंकि स्क्वायर है, साइड्स इक्वल है ना बेटा, साइड्स इक्वल है, साइड्स इक्वल है। इस वजह से जो BC साइड है वो CD के इक्वल है। और BC बना कैसे है? BE प्लस EC। और DC कैसे बना है? DF प्लस FC। अभी आपने प्रूव किया है कि जो FC है वो EC के इक्वल है, तो BE जो है वो किसके इक्वल होगा? DF के। नहीं समझ में आया? ये फर्स्ट पार्ट है। यहाँ तक मेरे साथ है? भाई कोई डाउट है तो रोक लीजिए, कोई डाउट है तो रोक लीजिए। और यूजुअली ऐसे क्वेश्चन, जैसे अब आपने समझ लिया, घर पे जाके बिना देखे, बिना ज्ञान लिए उसको करने की कोशिश कीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, तीन चार बार करिए। क्योंकि एक और फायदा ऐसे क्वेश्चंस का मिस्टर इत्र ये हो जाता है कि इन क्वेश्चंस में जो टेक्निक आप यूज कर रहे हैं ना, जो स्किल्स आप यूज कर रहे हैं, वो कई बार कोई एक स्किल दूसरे क्वेश्चन में काम आ जाता है। ऐसे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है उसमें काफी टेक्निक्स आप यूज करते हैं, तो कोई एक टेक्निक जो है वो किसी दूसरे क्वेश्चन में आप यूज कर पाएंगे। आपको याद रह जाएगा कि उस क्वेश्चन में इस पार्ट पे हमने ये टेक्निक यूज की थी।
यहाँ तक मेरे साथ है? ओके। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ ए बी ई और ए डी एफ। मेरे साथ है? ये 90, ये आपने प्रूव कर दिया दोनों इक्वल है। ये तो इक्वल है ही है। नहीं समझ में आया? तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। हुए नहीं हुए? एस एस हो गया ना? प्रूव हो गए तो ए ई जो है वो ए एफ के इक्वल हो गया। कोई डाउट है? ओ भाई इथन, क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। अर्नब जी 5 मिनट वेट कीजिए। सारे क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। उसकी टेक्स्ट बुक पे आप मार्क कर दीजिए कौन से क्वेश्चन करना है ईथन की। जी, जो आपने किए हैं वही उसको मार्क कर दीजिए। हाँ, 5 मिनट रुकिए। यहाँ तक पहुंच गए? यहाँ तक पहुंच गए भैया? है ना? तो ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर होगी। यहाँ तक साथ है? तो कहने का मतलब, ये वाला जो एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, एक सॉरी, ये दोनों साइड बराबर है, और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है। यहाँ तक मेरे साथ है? मित्रों, यहाँ तक कोई डाउट? ओके। अब गौर फरमाइए। ट्रायंगल ए ई आर और ट्रायंगल ए आर एफ पे मेरे साथ है यहाँ तक? ये आपने इसके इक्वल प्रूव कर दिया। ये जो है ये कॉमन है। ये आप ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर चुके हैं। नहीं, ये तो गिवन है। जो आर जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ई एफ है, ये तो गिवन है। तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। भाई अक्षर डाउट है? अब ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो ये पूरा जो एंगल है वो इसके बराबर है। तो कहने का मतलब ए आर जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ए डी को। नहीं समझ में आया? तो ये जो आपको यहाँ लिखवाया था, यही सब यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ मैं थोड़ा इज ऑफ कैलकुलेशन के लिए इसको 1 2 बोल दिया, इसको 3 4 बोल दिया, तो देयर फोर आप जो लिखते हो 1 + 3 = 2 + 4, तो ए आर जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। ईथन, साथ में कोई बियर चखना वगैरह लेके आऊँ तेरे लिए? कर क्या रहा है तू? अच्छा, वो मार्क कर रहा है, ओके ठीक है। तो ए आर जो है वो एंगल बी ए डी को बाइसेक्ट करेगा। नहीं समझ आ रहा? तो सोफे पे लेटा वैन को देख रहा। भैया कोई डाउट है? अब अगर आपको अकल है तो ये नाइन्थ और सेवन्थ, सॉरी नाइन्थ और सिक्स आप फिर से करेंगे। बाकी कल 5 बजे आ जाइए, टेस्ट दीजिए। बाकी